अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, बात ये है कि एक इंसान जो है, वो हम कितनी मेहनत करते हैं अपने मकान को, खूबसूरत घर हो, खूबसूरत गाड़ी हो, खूबसूरत मलबूसात हों और हमारी टेबल पे अनवाह अक़साम के खाने हों। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये सारी बातें उस वक़्त बेकार हो जाती हैं जब एक इंसान अपने ज़ाती तौर पे बहैसियत इंसान जो है, वो इतना कह लें कि इतना जब वो बहैसियत इंसान इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन और इतना अच्छा नहीं होता। सो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अहमियत की हामिल बात ये है कि ठीक है, हम उन चीज़ों को बेहतर बनाने के ऊपर अपने मकान, अपनी गाड़ी, अपने मलबूसात, अपना अपना ड्राइंग रूम, अपना डाइनिंग रूम, ये सारी बातें हत्ता कि हमारी जो सो कॉल्ड कंपनी है, सो डियर फ्रेंड, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये सारी बातें उस वक़्त बेकार हो जाती हैं जब हम अपने आप को बेहतर नहीं कर रहे होते, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे होते। तो मैं ये समझता हूँ, और अगर हम इसके बरक्स देखें, जो लोग अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, अपना फ़ोकस बनाते हैं और कॉन्संट्रेट करते हैं कि मैंने अपनी सेल्फ को बेहतर करना है, अपनी ज़ात को बेहतर करना है, मैंने ये देखा है कि वो बहुत कम चीज़ों के अंदर भी खुश रहते हैं, और ना सिर्फ ये कि खुश रहते हैं, बल्कि अपना इज़्ज़त और वक़ार जो है, उसका इज़ाफ़ा भी कर पाते हैं, उसको भी मेंटेन कर लेते हैं और उन लोगों से भी इज़्ज़त करा लेते हैं कि जिन लोगों के पास इनकी निस्बत बहुत कीमती मकानात और कीमती गाड़ियाँ हैं। मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक हमारी मेहनतों का ताल्लुक है, हमें सबसे ज़्यादा, सेल्फ से सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो हमारा अपना सेल्फ है, वो हम खुद हैं। वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, वो अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की, अपनी सोच और अपनी नफ्सियात को बेहतर बनाने की, अपने रवैयों को बेहतर बनाने की, अपनी गुफ्तगू को बेहतर बनाने की, ये गोया कि बज़ाहिर ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं। लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि ये तमाम तर मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर हावी हैं, और इस वजह से अब आप ये देखें ना, अब हमारा मकान ले लें, हमारी गाड़ी ले लें और हमारी दीगर सारे कारोबार ले लें, हमारा बैंक बैलेंस ले लें, मुझे एक बात बताइएगा, अगर एक इंसान को इख्तियार मिले कि आप एक चीज़ को बचा लें, बाकी सारी चीज़ें आपकी ज़ाया हो जाएँगी, और अगर एक चीज़ हम बचाने के ऊपर आएँगे, हम क्या बचाएँगे? अपना मकान बचाएँगे, अपनी अपनी दुकान, अपना कारोबार बचाएँगे, अपनी गाड़ी बचाएँगे? नहीं, हम अपनी ज़ात को बचाएँगे। तो इस वजह से ये बात तो तय हो गई कि जितनी अहमियत की हामिल हमारी अपनी ज़ात है, इतनी अहमियत की हामिल कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती, और सारी चीज़ें कंबाइंड भी उठा के तराजू के एक पलड़े में डाली जाएँ और दूसरे पलड़े में अकेला एक इंसान अपने आप को डाल ले, तो फिर भी ये इंसान उन पे भारी है। तो ये ज़्यादा अहमियत के एतबार से आइए देखते हैं, इस पे कुछ और बात करते हैं। और क्या बात है, द फ्रूट्स ऑफ डेडिकेटेड सेल्फ इम्प्रूवमेंट द फ्रूट्स ऑफ डेडिकेटेड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स आर स्वीट। ये जो डेडिकेटेड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की जो एफर्ट्स हैं, और वो भी डेडिकेटेड, मतलब ये है कि ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, ये हमारा ओढ़ना बिछोना है, ये हमारा सब कुछ है। आप यकीन कीजिएगा, इससे बेहतर कोई बात नहीं है, और इसके जो नताइज हैं वो कमाल के हैं, वो शानदार हैं। वो कौन से नताइज हैं? सबसे पहला नतीजा ये निकलता है, हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, हमें ज़हनी सुकून मिलता है, और ये जो ज़हनी सुकून है, अगर एक इंसान इससे महरूम है, तो आप यकीन जानिएगा कि वो सब कुछ से महरूम है। और अगर एक इंसान के पास पीस ऑफ माइंड है, एक इंसान के पास ज़हनी सुकून है, तो आप यकीन कर लीजिएगा कि उस इंसान के पास सब कुछ है, उस इंसान के पास बहुत कुछ है, और वो इंसान कतन भी गरीब नहीं है, कतन भी नाकाम नहीं है। तो पहला जो बेनिफिट हमें मिलता है डेडिकेटेड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एफर्ट के तौर पे, जो हमारी जो भरपूर मेहनत है अपने आप को बेहतर बनाने की, उसका जो पहला नतीजा ये निकलता है कि ज़हनी सुकून हासिल
ہوتا ہے اور دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے ریزیلینس ٹو ٹرمائل۔ دیکھیے زندگی کے اندر اونچ نیچ اور خرابی اور یہ ساری ہر ایک انسان کی لائف کے اندر آتی ہیں، لیکن اب ایک انسان ریزیلینٹ بن جاتا ہے، ایک انسان فلیکسیبل بن جاتا ہے، ایک انسان بہت کہہ لیں کہ ان چیزوں کو مینج کرنے کے اندر ٹھیک ہے، مجھے ناکامی ہوئی کوئی بات نہیں، مجھے سیٹ بیک حاصل ہوئی، دھچکا لگا، گرا، کوئی بات نہیں، میں نے بعض موقعوں پہ اپنے آپ کو ناکافی محسوس کیا، کوئی بات نہیں، میں سب کچھ سے ریکور، انسان فوری طور بہت کم وقت میں انسان ریکور کر لیتا ہے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر اپنی جو نارمل لائف اس کو آغاز کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک انسان کی ڈیڈیکیٹڈ سیلف امپرومنٹ ایفرٹس ہیں، جو ایک انسان جو ہے وہ کہہ لیں کہ بھرپور محنت سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تیسرا بینیفٹ کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹیو ڈیسیژن میکنگ، ہمارا فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت بہتر اور بہت بہتر ہو جاتی ہے، ہم بہتر فیصلہ کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی سے آتا ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ سیلف امپرومنٹ ایفرٹ سے آتا ہے۔ اور پھر آگے چوتھی جو بینیفٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فلفلڈ پرپزز، جن مقاصد کو ہم نے اپنے مقاصد بنایا، جن کاموں اور چیزوں کو ہم نے اپنے مقاصد بنایا، ہم ان کو کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور دیٹ از فلفلڈ پرپزز۔ اور آگے جو آخری بات ہے، we each hold power within us. We each hold power within us to walk steadily on a constructive path of self-respect, self-discipline and of course self-confidence. ہم تمام تر لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ پاور ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ واک اسٹڈیلی، کہ ہم مستقل مزاجی سے چلتے رہیں ایک بہت ہی تعمیری راستے کے اوپر۔ اور وہ راستہ تعمیری کون سا ہے؟ وہ ہے سیلف رسپیکٹ کا، اپنی عزت نفس کا، وہ ہے سیلف ڈسپلن کا، اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا، اور آخر میں سیلف کانفیڈنس کا۔ ایک انسان کو سیلف کانفیڈنس ہو جائے اور جینون اور اندر سے سیلف کانفیڈنس حاصل ہو جائے تو کیا ہی شاندار بات ہے۔ یہ آج ہماری جو گفتگو کی وہ ایک انسان کو اسپریچولی اور سائیکولوجیکل انرچ کرنے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔